गया है, आपने गूगल पे आ जाना है। गूगल बोल के ना माइक ऑफ कर दिया करें, पीछे से ना शोर आता है, फिर बाकी सब भी डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे अब हमने यहाँ पे करना है क्या, अब आपने यहाँ पे सिंपल एक रूल लगाना है, यहाँ पे एक्सनेस MT4 PC डाउनलोड लिख लेना है आपने। आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल, एक सेकंड, एक और बंदा आ गया तो भैया। सिंपल आपने इसमें करना क्या है, एक्सनेस MT4 PC डाउनलोड लिख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये ऊपर आपके आ जाएगी, आपने ये वेबसाइट पढ़ा करनी है, ये ऊपर लिखी है ना www.exnesglobal, इसको ओपन कर लेना है। इसमें चेक कर लेना है, अगर तो वो प्लेटफॉर्म दे रहा है, ये देखे इसमें प्लेटफॉर्म दे रहा है, सामने नहीं आ जाएगा फर्स्ट वाले में ही। क्या बंद कर तो दे पहले। आपने यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, ये देखें डाउनलोड MetaTrader 4 आ गया, आपने सिंपल इस पे एक क्लिक कर देना, ये डाउनलोड हो जाएगा और आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है। कॉल होगा, एक तो बाकी बता दूंगा। ठीक है, तो आपने सिंपल यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको मोबाइल पे भी तरीका सिखा देता हूँ, काफी लोगों का इश्यू आता है कि मोबाइल पे हमें नहीं इसकी समझ आती, तो मोबाइल का भी हम क्लियर कर लेते हैं साथ में। तो मोबाइल की मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, ताकि आपको मोबाइल से भी पता चल जाए मोबाइल से किस तरह से करना है। आजकल प्ले स्टोर का काफी इश्यू आया हुआ है, तो प्ले स्टोर से ये सारी चीजें नहीं हो रही। तो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे भी गूगल पे आ जाना है, गूगल पे आके यहाँ पे लिख देना है आपने MT4 डाउनलोड APK। डाउनलोड APK करने के बाद आपके सामने ये आ जाएगा, डाउनलोड MetaTrader 4 फॉर PC आईफोन आईपैड एंड एंड्रॉयड। तो आपने इसी को ही खोल लेना है, फर्स्ट वाले को ही। इसको खोलेंगे, ये तो नीचे ये लिखा हुआ है MetaTrader 4 APK, आपको नजर आ रहा होगा सबको, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपका ये डाउनलोड हो जाएगा और इजीली आप इसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये प्ले स्टोर से नहीं हो रहा है, इसमें ये वाला इश्यू आ रहा है। अच्छा, उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें अकाउंट लॉगिन करना है। अकाउंट तो आपने वहां पे बना लिया है, तो लॉगिन किस तरह से करना है वो वाला तरीका हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वही वाली सेटिंग्स लगा के दिखाता हूँ, उससे पहले भी हम मोबाइल वाली सेटिंग्स देख लेते हैं, मोबाइल पे हमने किस तरह से करना है। चलें जी, यहाँ पे हम मोबाइल पे आ गए, मोबाइल पे आने के बाद ये आप देख सकते हैं, ये छोटी सी हिस्ट्री है मेरे एक अकाउंट की। ठीक है, तो इसमें $750 डिपॉजिट किए थे और टोटल 10,000 का विड्रा लिया था। एक सेकंड रुकिएगा, मैं उसकी सेटिंग्स वगैरह भी कर लूँ, तो उसके बाद फिर हम आगे फर्दर इसे लेके चलते हैं। अच्छा जी, अब आपने इसमें करना क्या है, अब आप यहाँ पे कोई भी अकाउंट लॉगिन करेंगे ना, तो यहाँ पे आपने एग्जिस्टिंग अकाउंट में आना होता है, क्योंकि आप एक्सनेस पे तो अकाउंट बना ही लेते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद आपको एक इशू आ रहा है यहाँ पे, सर्वर का। सर्वर का क्या इशू आ रहा है कि आप कुछ भी लिखते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हम एक्सनेस ही लिख लेते हैं, एक्सनेस लिखा है तो यहाँ पे नॉट नथिंग फाउंड आ रहा है। तो ये एक सबके साथ इशू आ रहा है। आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर, आवाज आ रही है तो जरा यस कर दें या कोई बंदा बता दे। जी सर, आ रही है। अच्छा, यहाँ यही इशू आ रहा है आपको कि यहाँ पे आप एक्सनेस लिखते हैं तो कुछ भी शो नहीं हो रहा। अच्छा, अब आपने करना क्या है, यहाँ पे सिंपल आपने कोई भी VPN ऑन कर लेना है। जैसे यहाँ पे ओसिस VPN है, ये सबसे छोटा है, आपने इसी को ही खोल लेना है और इसे ही एक्टिव कर लेना
ये वीपीएन हो गया ऑन। वीपीएन ऑन करने के बाद हमने क्या किया, MT4 को ओपन कर लिया। MT4 ओपन करने के बाद हमने ये एक्सनेस सर्च किया, तो ये देखें नीचे सारे शो होना शुरू हो गए। ऐसे ही है। तो यहाँ से आप इजीली कोई भी लगा सकते हैं, जो भी आपको वो सर्वर देगा आप वो वाला सर्वर यहाँ से लगा सकते हैं बगैर किसी टेंशन के। फॉर एग्जांपल हमने एक्सनेस कोई भी लगाना है, हमने एक्सनेस रियल लगा लिया। ये एक्सनेस रियल आ गया सबसे ऊपर, हमने इसे ओपन कर लिया। अब आपने यहाँ पे आईडी नहीं लगानी। आईडी लगाने से भी पहले आपने क्या करना है, आपने जाना है वापस वहीं पे ही वीपीएन में, इसे ऑफ। तो अभी आप सबके पास आ जाती है ये वाली। ये ले, अब यहाँ पे अब आप इजीली अपनी कोई भी आईडी लगा सकते हैं। वीपीएन ऑन करके आपने इसे लगाना है, बाद में वीपीएन क्लोज करना है, क्लोज करने के बाद आपने मोबाइल पे ये वाला काम कर लेना है। क्लियर है सबको? क्लियर है तो बता दें, फिर हम लैपटॉप पे भी चलें। जी सर, क्लियर। चलें जी। आप तो सही ना यार, जल्दी समझ आ जाती है। अच्छा, ये इजीली आपका मोबाइल से ये वाला काम हो जाएगा। अब हम चलते हैं लैपटॉप पे। लैपटॉप पे आने के बाद क्या करेंगे कि हमने जब आप उसे इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसे की स्क्रीन शो हो रही होगी। ऐसे की स्क्रीन शो हो रही होगी। सबसे पहले आपने करना क्या है, यहाँ पे भी एक अकाउंट लॉगिन करना है। तो काइंडली ये जिनकी तरफ से शोर आता है ना, ये म्यूट कर लिया करें। बाद में जब कोई क्वेश्चन हो तो तब इसे अनम्यूट कर लिया करें, कोई इशू नहीं है। फजल आपकी तरफ से ना आ रहा है शोर, तो काइंडली आप इसे कर लें, म्यूट कर लें। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है, यहाँ से सिंपल ये सारी चीजों को बंद कर देना है। अगर आपको यहाँ से एक क्रॉस भी नजर आ रहा हो तो आपने इस क्रॉस से भी कर लेना है। ठीक है। उसके बाद आपने कोई भी एक स्क्रीन बड़ी कर लेनी है। अगर आपको पेयर्स ओपन करने नहीं आते, एक बार मैं सारे क्लोज कर रहा हूँ, तो आपने मार्केट वॉच में आना है। मार्केट वॉच में आके यहाँ पेयर उठाना है, उठा के खाली जगह पे छोड़ देना है, दूसरा खाली जगह पे। ये पेयर ऑलरेडी बने हुए हैं सारे मार्केट में, आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बने हुए आपको मिलेंगे। ठीक है। ये वाले पेयर हमने खोल लिए, बाद में एक पेयर को बड़ा कर लिया। अब हमें इस पेयर की सेटिंग्स और ये सारे प्लेटफॉर्म्स की सेटिंग के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या क्या होती हैं, तो उन्हें हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें ये क्या क्या होता है। अच्छा, ये सबसे पहले यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा होगा, ये टेम्पलेट होता है कि कोई भी आपने सेटिंग की है तो उसे बार बार चेंज ना करना पड़े। ये टेम्पलेट से आप एक ही बार उसका टेम्पलेट सेव कर लें और नेक्स्ट पेयर पे भी वो अप्लाई कर दें। यहाँ से भी आप वॉच टाइम निकाल सकते हैं, और ये नीचे पट्टी में भी सारा वॉच टाइम पड़ा है, कौन से टाइम फ्रेम की आपने कैंडल खोलनी है। यहाँ से आप करंट मार्केट पे आ सकते हैं, यहाँ से करंट मार्केट लॉग हो जाती है। ये फोर स्क्रीन है, अगर आप फोर स्क्रीन देखना चाह रहे हैं जैसे पहले ऑन हुई थी। जूम इन और जूम आउट यहाँ से, ये लाइन चार्ट, कैंडल स्टिक और ये बार चार्ट। उसके बाद ये वाली चीजें हमें नहीं चाहिए। अगर अकाउंट की कोई हिस्ट्री वगैरह देखनी है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा चीज ये वाली यूज होगी नेविगेटर, तो नेविगेटर में आप कोई भी इंडिकेटर लगाएंगे तो ये नेविगेटर से लगेगा। उसके बाद ये भी हमें नहीं चाहिए, ये मार्केट वॉच है, जितने भी पेयर्स ओपन करने हैं इसमें से ओपन करने हैं। इसमें भी मेजर पेयर मिल जाएंगे आपको, इसमें भी पेयर्स मिल जाएंगे। ये क्रॉस एयर है, ये यही रहता है। सॉरी, ये हमारा कर्सर है, ये यही रहता है। ये प्लस वाला निशान जो है ये क्रॉस एयर है। ये जो क्रॉस एयर है ना, इसका काम ये होता है कि इसने आपको सारी की सारी मार्केट की सेटिंग्स बतानी होती हैं कि मार्केट में प्राइस क्या चल रही है, मार्केट कितने पिप्स मूव करेगी, एटीसी, इसमें जो कुछ भी आएगा। उसके साथ हमारी ये वर्टिकल ट्रेंड लाइन, हॉरिजेंटल ट्रेंड लाइन और ट्रेंड लाइन आ गई। ये हमें नहीं चाहिए। फिबोनाची हम लास्ट वाले लेक्चर में करेंगे, ये वाली चीजें हमें नहीं चाहिए। और ये टाइम फ्रेम है, 1 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल, 30 मिनट की, H1 की, H4 की, डेली की और वीकली की और मंथली की। इनमें सब में प्राइस सेम होगी लेकिन कैंडल्स और होंगी। इसमें आपने सबने एक चीज का ख्याल रखना है। वो क्या चीज का ख्याल रखना है कि आपने देखना है कि जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है ना, उससे छोटे जो
तीन टाइम फ्रेम होते हैं ना, वो मिलके अपने बड़े टाइम फ्रेम को चला रहे होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने मंथली कैंडल अगर खोल ली है, तो मंथली कैंडल को चलाने के लिए ये वाले तीन टाइम फ्रेम इसकी हेल्प करेंगे, चैनल्स और पैटर्न्स बनाएंगे। अगर वीकली देखेंगे तो ये इससे नीचे तीन टाइम फ्रेम इस पे तीन करेंगे, H1 पे उससे नीचे तीन करेंगे। ठीक है। इस तरह से बड़े टाइम फ्रेम से छोटे तीन टाइम फ्रेम उसकी हेल्प करते हैं उसको चलने के लिए। क्लियर है? क्लियर है तो मैसेज कर दें जरा क्लियर का, ताकि अगर किसी को समझ नहीं आई किसी चीज की तो उसे दोबारा बता दें, क्योंकि ये चीजें बार बार यूज होनी है, ये सेटिंग्स वगैरह। ओके ओके सर। चलें जी, जबरदस्त हो गया। अब दूसरे नंबर पे हमने कौन सी इसमें रखनी है, हमने ये कैंडल स्टिक रखनी है क्योंकि ये अलग अलग नजर आती है। अब आपने क्या करना है, इसकी सेटिंग कर लेनी है चार्ट की। राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में चले जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद ये जो बॉक्स में आपको दिखा रहा है ना, बॉक्स में आपने क्या करना है कि बॉक्स में ही ये सारी सेटिंग करनी है। यहाँ से आपने कलर इसका बैकग्राउंड वाइट कर देना है, बैकग्राउंड वाइट, फोरग्राउंड जो है वो ब्लैक कर देना है, ग्रिड को भी ब्लैक कर देना है, बार कैंडल जो होती है उसे ब्लू कर देना है, इसलिए कि वो मेरी भी ब्लू है। बार अप ब्लू, बार डाउन रेड। बुल कैंडल को आपने ब्लू कर देना है। बुल मैंने आपको बताया था जो अप साइड पे कैंडल जाती है। बियर जो डाउन साइड आती है उसे रेड कर देना है और ओके कर देना है। सिर्फ इतनी सी सेटिंग करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके ये ग्रिड ऑफ कर देना है। जब ये ग्रिड ऑफ करेंगे तो ये वाला बिल्कुल नेक चार्ट हो जाएगा आपका। आप इसे वाइट चार्ट भी बोल सकते हैं, नेक चार्ट भी बोल सकते हैं। उसके बाद अब दूसरे नंबर पे हमने यहाँ पे एक और चीज देखनी है कि यहाँ से ये टेम्पलेट का हमने बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है। यहाँ पे सेव सेव टेम्पलेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक न्यू स्क्रीन ओपन हो जाएगी। न्यू स्क्रीन ओपन होगी, यहाँ पे आपने अपना कोई भी नाम लेना है, जो भी आपने जिस नेम से भी सेव करना हो। ठीक है। बेसिक से कर लें या किसी से भी कर लें, तो आपने यहाँ पे नाम लिख के सेव कर देना है। तो मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं। जब कोई भी बन जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे आना है। नेक्स्ट पे आने के बाद आपने वही वाला टेम्पलेट यहाँ पे क्लिक करना है, तो वो आपका इजीली लग जाएगा। ठीक है। तो इसमें मैंने काफी सारे टेम्पलेट सेव किए हैं, लेकिन आपका ये वाला चला है तो आपने इसी पे ही काम करना है। अच्छा जी, अब दूसरे नंबर पे हम नेक्स्ट आ जाते हैं कि हमने इसमें करना क्या है। यहाँ तक क्लियर है सबको? बोले, आप लोग बोलते ही नहीं यार। चलें जी, जबरदस्त तो हो गया, माशाल्लाह सबको क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद इसमें दो चीजें आ जाती हैं। एक तो यहाँ पे हमने लॉट साइज, ये देखें यहाँ पे आप कोई भी लॉट साइज लगा सकते हैं। आपने जो डेमो अकाउंट क्रिएट करना है ना, आपने उस डेमो अकाउंट में $1000 डिपॉजिट करना है और यहाँ पे लॉट 0.03 सेट कर देनी है, ये वाले बॉक्स। ठीक है। इस वाले बॉक्स में आपने 0.03 सेट कर देनी है। अगर ये बॉक्स यहाँ से बंद है तो ये छोटा सा एरो नजर आ रहा होगा आपको, तो आपने इस छोटे से एरो की हेल्प से इसे ऑन कर लेना और ये बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक अगर किसी का कोई भी इश्यू है तो वो पूछता है। बोले, सारी चुप कर गए। नो सर, कोई इशू नहीं है। चलिए, जबरदस्त हो गया। ये बेसिक बेसिक आप लोगों ने पहले भी की हुई है, इसलिए आप लोगों को इसमें कोई इश्यू नहीं आ रहा। तो ये भी जबरदस्त है। अच्छा, अब इसमें हमारी एक और चीज आ जाती है कि लैपटॉप पे हमने अकाउंट किस तरह से लॉगिन करना है। लैपटॉप पे आपने ये फाइल में चले जाना है। ठीक है। फाइल में जाने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, ओपन एन अकाउंट में चले जाना है। ओपन एन अकाउंट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक्सनेस के जितने भी हैं आपके पास ऑलरेडी शो हो रहे होंगे। आपने उसमें जो भी एक्सनेस रियल है, 11 है, 12 है, 14 है, ट्रायल है, कोई भी है, ये सारे नीचे शो हो रहे होंगे। अगर आपके पास ट्रायल आ जाता
रहता है, आपने ये ट्रायल पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग अकाउंट और यहाँ पे वो लॉगिन और पासवर्ड लगा के फिनिश कर देना है। जब आप फिनिश करेंगे तो आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि ये जो राइट कॉर्नर में डाउन साइड पे ये वाली चीज शो हो रही है ना आपको, ये चीज आपके नंबरिंग में हो, यहाँ पे कोई कॉमन एरर ना हो, या ये रेड ना हो, ये ग्रीन कलर की और इस पे नंबर्स